हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिस टर्म का नाम है मोलैरिटी। क्या है भाई? मोलैरिटी। बहुत ही अच्छा टर्म है। आज हम इसको सीखेंगे और मोलैरिटी निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution। 1 liter of solution, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। इसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल एम से हैं। कोई पूछे मोलैरिटी का फॉर्मूला बताइए, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में। ठीक है। पहली बात कि मोलैरिटी क्या होता है, दूसरी मोलैरिटी निकालते कैसे हैं, तीसरा चीज कोई पूछे क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि इसके टर्म में क्या रहा है? वॉल्यूम। तो लिखेंगे इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट कोई बोले इसकी यूनिट बताइए। क्या बताइए? यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल पर लीटर। ठीक है, या आप इसको कैपिटल एम भी लिख दो। क्या लिख दो? कैपिटल एम। ठीक है। नेक्स्ट पांचवा चीज, मोलैरिटी निकालने का शॉर्ट ट्रिक। क्या? शॉर्ट ट्रिक क्या होता है मोलैरिटी निकालने का? ये होता है कैपिटल M इक्वल्स टू 10xD अपॉन MB। क्या? MB। ठीक है। जहां D का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में दिया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ग्राम पर ml में। X का मतलब क्या होता है? मास परसेंट। क्या होता है? मास परसेंट। MB का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है मोलैरिटी निकालने का शॉर्ट ट्रिक। अब जरा इस शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी इन ग्राम पर ml। डेंसिटी किसमें बताना? ग्राम पर ml। याद रखो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब डेंसिटी किसमें होगा? ग्राम पर ml में। तो और कैपिटल एम किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की। तो कैपिटल एम दे रखा है 3.60। मतलब ये क्या दे रखा है? मोलैरिटी। क्या दे रखा है आपको? मोलैरिटी। बात समझ में आ रही है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन का मास 1 सल्फर, इसका मास 32, 4 ऑक्सीजन, इसका मास 16। तो कितना होगा? 2 + 32 + 64। तो कितना आएगा? 98। कितना जाएगा? 98। डेट इज 29% H2SO4 बाय मास। तो 29% क्या है? मास परसेंट। तो क्या है? मास परसेंट। मास परसेंट कितना है? 29। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 10xD अपॉन MB। हमें इस केस में मोलैरिटी दे रखा है तो 3.60। 10x मतलब मास परसेंट है 29। डेंसिटी निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 98 है ना? बिल्कुल। तो यहाँ से डेंसिटी कितना आ जाएगा? 3.60 इंटू 98 अपॉन 10 इंटू 29। इसको काटोगे पीटोगे तो ये 1.126 ठीक है ग्राम पर ml आएगा। बात समझ में आई? क्योंकि आपने ये फॉर्मूला यूज किया ना, तो डेंसिटी किसमें होगा? ग्राम पर ml में। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप फॉर्मूला इस पे एप्लीकेबल करोगे। बात समझ में आई? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह क्वेश्चन में आपसे कभी डेंसिटी पूछ लेगा या कभी आपसे मोलैरिटी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? मोलैरिटी। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने का क्या शॉर्ट ट्रिक होता है, साथ में हमने किया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।